हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। तो उससे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि आप लोग अभी देख रहे हैं पीसीएम 2.0 ऑब्जर्व एवरीडे एंजॉय योर एवरी मोमेंट। क्योंकि लाइफ में एंजॉय नहीं किया तो कुछ और क्या किया, कुछ और किया नहीं ना। तो एंजॉय करते रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। और आज की जो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है वो किसी का क्वेश्चन था, मतलब मेरे लिए किसी और का क्वेश्चन था। उस चीज को मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करने की जरूरत है, तो मैं आप लोगों के सामने इस चीज को लेकर आ चुका हूँ। तो उनके क्वेश्चन क्या था, उनकी क्वेश्चन ये था कि हम लोगों को कब जीत के एहसास होता है, जीत की महसूस होता है। तो उनके लिए मैं दो लाइन उन्हें बोला। ठंड में गर्म की एहसास होता है, ठंडे में गर्म की एहसास होता है। जब जब तुम्हें हार होगी तुम्हें जीत की नशा चढ़ता है। जब जब तुम्हें हार होगी तब तब तुम्हें जीत की महसूस होता है। उस बात पे वो सहमत तो हुए, लेकिन उससे पहले उनका दोबारा क्वेश्चन आया मुझे कि कैसी बात कर रहे हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या, जिस टाइम पे हम लोग हार रहे हैं उसी टाइम पे तू बोल रहा है कि नहीं हमें हारनी नहीं चाहिए, हार माननी नहीं चाहिए, इट्स पॉसिबल। तो मैं वहां पे उन्हें बोला कि वही है ना, जब प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने आएगा और प्रॉब्लम्स को आप लोग जब टैकल कर जाएंगे, ओवरकम कर जाएंगे, यही एक चीज होता है जो चीज को लोग बोलते हैं खुशी, सुकून। इससे पहले भी एक वीडियो में मैं इस चीज के बारे में बताया था कि सुकून किससे बोला जाता है। यही तो बात है ना, जब प्रॉब्लम चारों तरफ होता है उस चीज के बाद हम लोग जब जीत के दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग जब आगे निकल के दिखाते हैं, उस चीज से ओवरकम करके दिखाते हैं, उसे तो बोला जाता है ना। और जीत में हार में कैसे महसूस होता है, पहले हम लोग ठंड को एक्सप्लेन कर। जब गर्मी सीजन होता है उस टाइम पे आप लोग को आइस की नीड होता है, कुल्फी की नीड होता है, एसी की नीड होता है, कूलर की नीड होता है, पंखे की नीड होता है। उस टाइम पे आप लोगों को गर्मी नहीं चाहिए। उस वक्त पे इतना ज्यादा गर्मी की एहसास वो दिला देता है कि आप लोगों को चाहिए ही नहीं, भाई तू बहुत जल्द चल जा और ठंडे को आने दे। अब जब ठंड आने लगा है, नहीं अब ठंड को जाने दे भाई, गर्मी को आने दे, गर्मी को आने दे। जो चीज आप लोग के पास होगा उस चीज का कदर आप लोग नहीं करते। जब आप लोग उस चीज का कदर नहीं करते, कैसे आप लोगों को जब जीत मिलेगा उसका जश्न मनाएंगे। तो उस चीज को जानने के लिए पहले आप लोगों को हारना पड़ेगा। आप लोगों को जीतना है ना, तो पहले आप लोगों को हारना पड़ेगा। और हारना, हम हारते नहीं है, एक इवेंट होता है। अपना लाइफ को कुछ सिखाने के लिए एक चीज होता है, एक प्रयास होता है। क्योंकि भगवान यूं ही किसी को कुछ नहीं देते। भगवान ये चाहते कि मैं जिस इंसान को चूज करता हूँ एक काबिलियत, एक अच्छा काम के लिए, उसके पास वो सारे चीज होना चाहिए। आप लोग खुद को इस तरह से बनाइए ताकि दूसरे लोग आप लोगों को गिरा ना सके। लेकिन आप कभी इस गलती में मत रहिए कि आप दूसरे लोगों से बदला लेने के लिए आगे जा रहे हैं, क्योंकि यही एक बहुत बड़ी गलत चीज है हम लोगों में। हम लोगों की कॉमन प्रॉब्लम यही है, हम लोगों को जीत के बारे में पता ही नहीं होता और हम लोग इधर उधर भागते रहते हैं। इन सारे चीज को छोड़ते हुए आप लोग जब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, यही तो एक बहुत बड़ी चीज होगी कि जिस चीज में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कोई एक काम को हम लोग जब कंसिस्टेंसी के साथ करते जाएंगे, हमें कोई रोकने वाला होगा नहीं। और कोई एक सौंदर्यपूर्ण काम होगा ना, तो रब खुद निकल के आएगा ऊपर से, नेचर खुद हमारी हेल्प करने में लग जाएगा। और आप लोगों को कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा दिखाना है सबको, तो आप लोग पीछे मत हटिए। क्योंकि आप लोगों की एक डिसीजन सिर्फ आप लोगों की फ्यूचर नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोगों की फ्यूचर भी डिसाइड कर देगा जो लोग अभी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। क्योंकि आप लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब है और भी दो चार लोगों को आपके साथ भी चलना पड़ेगा ना, आप लोगों के साथ उन लोगों को भी जुड़ना पड़ेगा ना। तो फिर आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि कोई और ही करेगा और हम लोग उसके पीछे जाके छुप जाएंगे। खुद की एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दो, और बिल्डिंग बना रहे हो तो वहां पे बहुत सारे लोग भी तो होना चाहिए। काम करने के लिए मजदूर भी आएंगे ना, रहने के लिए लोग भी तो आएंगे। ऐसे ही तो होता है सबका।
तो आप लोग खुद को बढ़ाने में लगा दीजिए, आप लोग खुद की स्किल को डेवलपमेंट कराने में लगा दीजिए। आप लोग खुद को जितना बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आप लोग जितना आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे, वही तो होगा बहुत सारा, मतलब आगे लेकर जाने की जो शक्ति है, जो क्षमता है आपके अंदर बिल्ड होता जाएगा ना। आप लोगों की कैपेसिटी आपके अंदर ही, बाहर किसी का कुछ नहीं होता। हम गलत क्या करते हैं, हम लोग बाहर लोगों से सीखने की कोशिश करते हैं सिर्फ, और ये कभी चेक नहीं करते कि अपने अंदर क्या है। लास्ट टाइम मैंने जो शिवरात्रि आया था, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोगों को पूछा कि आप लोग क्यों फर्स्ट रखते हैं, तो उन लोगों की जवाब होता है कि एक साल में तो एक दिन रखना चाहिए। और कुछ लोगों का बोले, कुछ लोग ऐसा आंसर दिए कि हम लोग शिव जी का भक्त हैं। लेकिन एक्चुअली रियलिटी में क्या होता है मालूम है? सब कुछ के बाद आप लोग जब एक दिन का उपवास करते हैं, तो उस एक दिन में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा मालूम है? आप लोगों को इस चीज का एहसास होगा, आप लोगों को इस चीज का पता चल जाएगा कि आप लोगों के अंदर कौन सी कैपेसिटी है, आप लोगों के अंदर कितनी क्षमता है कि आप लोग कितना दिन तक बिना खा के सरवाइव कर सकते हैं। कहीं ऐसा परिस्थिति आ गया जिसमें आप लोगों की सारा कुछ छिन जाता है, उसके बाद आप लोग कैसे आगे आ सकते हैं? यही एक बहुत बड़ी चीज है, यही एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को आगे लेकर जा सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, बस हमें इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम लोग बस काम करते रहेंगे और सब कुछ हमें मिलता ही जाएगा। ठीक है, कभी भी अपना काम को भूलो मत, काम करते जाओ, लेकिन कुछ सौंदर्य, कुछ बहुत बड़ा, कुछ सभी लोगों के लिए जो काम होगा, उस काम को करने के लिए आप लोगों को कुछ चीजें में इग्नोरेंस करना पड़ेगा, कुछ चीजें छोड़ना पड़ेगा, कुछ गलत हैबिट छोड़ना पड़ेगा, तभी तो आप लोग आगे आ सकते हैं ना। आप लोग खुद को कभी देखे ही नहीं, खुद की कैपेसिटी को चेक ही नहीं करते। जब खुद की कैपेसिटी को चेक नहीं करेंगे तो कैसे आगे जा सकते हैं? मैंने किसी से सुना था कि आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग 3 जगह पे जाइए। आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग इन तीनों जगह में से किसी एक जगह पे जाइए और 1 महीना तक जाइए, 4 वीक्स या 3 वीक्स तक जाइए, आप लोगों को पूरा चीज समझ में आ जाएगा। एक तो मंदिर या फिर मस्जिद या फिर गुरुद्वार, जो भी है उस जगह पे जा सकते हैं। दूसरा जो चीज है लाइब्रेरी, आप जिम पे जाइए तो आप लोग की बॉडी बराबर हो जाएगा ना, सही होगा बॉडी। नहीं तो आप लोग मंदिर, नहीं तो आप लोग लाइब्रेरी पे जाए अपना दिमाग को गेन करने के लिए। नहीं तो फिर आप लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ पे चारों तरफ भी मतलब लोग बातें ये वो करने के बावजूद भी फिर भी आप लोग वहां पे सुकून मिलता है, वहां पे जाइए। नहीं तो इसके और में और भी एक फेवर है, लोग शमशान में चले जाइए। जब आप शमशान में जाएंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों की लाइफ में कुछ है ही नहीं। एक दिन हमें भी इस जगह पे आना पड़ेगा, हमें भी इस जगह पे आकर लेटना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारे साथ कोई और नहीं जाएगा, बल्कि हम लोग खुद ही जा रहे होंगे। लोग यहाँ तक छोड़ने के लिए आएंगे, लोग यहाँ तक छोड़ने के लिए आएंगे, साथ कोई नहीं जाएगा। साथ निभाना है तो खुद कोई निभाना पड़ेगा। और हम 100 साल तक जिए, इस चीज का कोई मायने नहीं रखता कि हम लोग 100 साल तक जिए, इस चीज का कोई मायने नहीं रखता, बल्कि हम लोग एक दिन भी जिए, वो दिन कैसा था, उस पल कैसा था, वही बहुत मायने रखता। इन जगह पे जब आप लोग जाएंगे ना, तो आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि सारे चीज का एहसास कैसा रहता है, सारे चीज होता कैसे है। जब आप लोग को इन सारे चीज को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ना, तो आप लोग अपने दिमाग में जो और नेगेटिव थॉट्स रहता है वो सारी चीजें निकलने शुरू हो जाएगा। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। आप लोग तो ये कहावत तो सुने ही होंगे, जब जब आप लोग सही चीज को, सही राह को चूज नहीं करेंगे, तब तब ना आप लोगों के पास नेगेटिव थॉट्स, बुरी चीजें आप लोगों के दिमाग को खाता जाएगा। तो आप लोग अपने वार को इतना प्रोग्रेस में रख दीजिए, आप लोग अपना वार को इतना प्रोग्रेस में कीजिए, ताकि आप लोग की हार हो या जीत, उसे जश्न मनाया जाए। वो हार हो फिर भी लोग आप लोगों को बहुत ही वाह-वाह देंगे। क्योंकि जब मैं एक मूवी देख रहा था, शायद आप सभी ने देखे होंगे, और इंडिया का टॉप मोस्ट मूवी है दंगल। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। हाँ, ये रियल स्टोरी भी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है।
जब वो लड़की ने हारा पहली मैच में जब लड़कों के साथ जाके लड़ाई कर रहा था, लेकिन वो वहां पे हार गया और वहां पे इनाम था 20 रुपये का। 20 रुपया जीतने वाले लड़के को दिया गया, लेकिन किसी एक लोगों ने जो उस फंक्शन में आया था, जो चीफ गेस्ट था, उसने 50 रुपये इस लड़की को दिया, क्योंकि इसने लड़के के साथ लड़ाई पूरी तरह दम के साथ किया था। तो यहाँ पे इसकी हार थोड़ी हुआ, यहाँ पे खुद हार थोड़ी माना, आगे बढ़ता गया। तो आप लोग भी इसकी स्टोरी की एंड तो आप लोगों को पता ही है, और उन लोगों को भी आप लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, बॉक्सर चैंपियन दोनों है। तो कैसे हार मान ले जब वो लोग कर सकते हैं जो लड़कियां होके लड़कों को धूल मिट्टी चखा सकते हैं, धूल मिट्टी के बराबर डाउन टू यार्ड में फेंक सकते हैं, और तुम लोग खुद को गिराने में लगे हुए। खुद के बारे में आज तक कभी सोचा है आप लोगों ने? मैं मना नहीं करता हूं कि कोई भी काम कर रहे हो तो मत करो, लेकिन पहले जो चीज है ना, सबसे बड़ा गलती क्या होता है मालूम है? हम लोग एक ही वक्त पे दो काम करते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा गलती होता है वो क्या होता है मालूम है आप लोगों को? सबसे बड़ा गलती ये होता है कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग 4G जनरेशन पे है, 4th जनरेशन पे है, 6th जनरेशन पे, 7th जनरेशन पे, ये बोल के हम लोग एक ही टाइम पे 2-4 काम करने लग जाते हैं। सक्सेसफुल लोग ना ऐसा नहीं करते। सक्सेसफुल लोग एक ही काम को लेते हैं, उसी काम को बार बार करने लगते हैं, लेकिन उन लोग की फंडा एक ही होता है, एक ही टाइम पे एक ही काम करेंगे। बार बार दोबारा काम चेंज करना, ये सारे चीजें वो लोग नहीं करते। आप लोगों की तरह सपोज आप लोग खाना बना रहे होंगे तो मोबाइल आप ब्लूटूथ आप लोगों के कान में लगा होगा, हाँ बोलो क्या हुआ, ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। हाँ, आप लोग किसी और से बात कर रहे होंगे और खाना कुछ और बना रहे होंगे, और बाद में क्या बोलेंगे, खाना अच्छा नहीं बना। लेकिन आप लोग सपोज खाना बनाने में ही टाइम लगा रहे हैं, तो खाना बना के ही दिखाइए तो बहुत अच्छा खाना बनेगा। नहीं तो फिर आप जिससे बात कर रहे हैं ना, उससे बात करते रहिए, सही तरह से बात कीजिए, उस टाइम पे किसी और को टाइम मत दीजिए। जब आप लोगों को इस चीज का एहसास हो जाएगा, जब आप लोगों को इस चीज को समझ में आ जाएगा, आप लोग लाइफ में कभी नहीं रुकेंगे। आप लोग कोई रोकने की कोशिश भी करेगा ना, वो पीछे हट जाएगा। और समझ जाइए, सुकून नाम का चीज तभी मिलेगा जब सारा चीज वायलेंस होगा और आप खुद शांत हो। सारा संसार शांति है, उस टाइम पे आप लोगों को जो मिलेगा उसे शांत बोला जाता है, काम बोला जाता है। वो सुकून नहीं होता, वो पीस नहीं होता। आप लोग जितनी बार हारोगे तब उतनी ही बार आप लोगों को लगेगा कि जीत का महसूस कितना होता है, जीत कैसा लगता है, उतना फील आप लोगों को उस टाइम पे होगा। जब आप लोग शुरुआत से ही जीतते चले जाएंगे तो आप लोगों को कोई एहसास कुछ नहीं होने वाला है। इसी वजह से मैं हर टाइम एक चीज बोलता हूँ कि सक्सेस नॉट ए कंफर्टेबल जोन, सक्सेस नॉट ए कंफर्टेबल थिंग। आप लोग अचीव करना है ना सक्सेस को, तो आप लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बढ़ना है तो उस कदर बढ़ना होगा कि आप लोगों की जो खामोशी है ना, वही शोर मचा के रखते हैं। आप लोग की खामोशी शोर मचा के रखते हैं। आप लोग साइलेंट है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई आके आप लोगों को कुछ बोल देगा डायरेक्टली, आप लोगों के ऊपर कोई भड़क जाएगा, ऐसा होगा भी नहीं। क्योंकि वो बोलने से पहले ना 10 बार सोचेगा कि मैं किस बंदे के सामने किस चीज को बोलने के लिए जा रहा हूँ। खुद को इतना काबिल बनाओ, खुद को इतना काबिल बनाओ कि कोई आप लोगों के सामने आकर टिक ना पाए। आप लोग अपने सारे चीज को निकाल दीजिए, सारे प्रॉब्लम्स को निकाल दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स ना नहीं रहेगा तो जीतने का मजा ही क्या है। अब आप लोग के सामने कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आएगा, आप लोग को जीतने की मजा क्यों आएगा? आप लोग मूवी क्यों देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हर मूवी में एक चीज जरूर होता है, हर मूवी में एक चीज जरूर होता है, चाहे वो लवर की मूवी हो, मतलब लव रिलेटेड हो, या फिर कोई फैमिली इश्यूज के रिलेटेड हो, लेकिन वो जो हीरो आप लोगों के सामने रहता है ना, वो कभी हार नहीं मानता। चाहे कितना भी सिचुएशन बड़ा आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, फिर भी वो हार नहीं मानता। खुद को आगे लेकर जाने की जो क्षमता है उसके अंदर आता है, और वो उस चीज को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और उसके बाद आखिर में उसे उस चीज हासिल होकर के ही रहता है। तो आप लोग क्यों खुद को पीछे रखते हैं? किसी और को हीरो बनाने से अच्छा खुद को ही हीरो बना लीजिए ना। जहां पे आप लोग अपने फेवरेट हीरो को लगा के रखे हुए, उसका फोटो लगा के रखे हुए, उस जगह पे आप लोग खुद को रिप्लेस कीजिए। आप खुद को मतलब खुद को खुद का हीरो बनाइए।
जब जब इस दुनिया में कुछ प्रॉब्लम्स आता रहेगा आपके लाइफ में, जब इस दुनिया का कुछ प्रॉब्लम्स आता रहेगा आपके लाइफ में, तब तब सोच लेना, तब तब अपनी जो मुट्ठी है ना उसे बंद कर देना और तैयार रहना लड़ने के लिए। क्योंकि यही एक पल है, यही एक वक्त है कि तब तक आप लोगों को अपने चेंजेस की शुरुआत, नई सूरज की दिशा को आप लोगों को लेकर आने के लिए वो बोल रहा है। तो चलिए उस दौर पे निकाल रही है कि ताकि हमें कोई रोक ही नहीं पाए, ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, कोई और हम लोग के सामने आकर खड़ा नहीं हो पाएगा। तब तक हम लोगों को ऐसे लगेगा कि हम लोग ऐसा कुछ करके दिखाए जो इससे पहले कोई करने के बारे में नहीं सोचा था। क्योंकि इससे पहले जो लोग सोचे, सिर्फ उन लोगों की सोच उन लोगों के दिमाग तक रह गया, और जो लोग सोचने के बाद करने पे लग गए, उन लोगों की काम दुनिया देखा।